अमेरिका अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लिटरली वो किसी भी हद तक जा सकता है। इवन जो कल तक पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करवा रहा था खुद को, वो आज अचानक से उठकर वेनेजुएला पर हमला कर देता है। इवन उसकी जो वेनेजुएला की जो कैपिटल है उस पर बमबारी कर देता है। अमेरिका इतना तो पागल है नहीं कि किसी पर भी अटैक कर दिया जाए, किसी पर भी कौन सा भी आरोप लगाकर उस पर अटैक कर दिया जाए या इवन उसे हड़प लिया जाए। अब इतना तो पागल है नहीं। अब देखिए ट्रम्प जो है वो एक बिजनेसमैन है। ट्रम्प का जो माइंड है वो हमेशा एक बिजनेसमैन की तरह चलता है, ना कि एक प्रेसिडेंट की तरह। पिछले कुछ महीनों पहले ही ट्रम्प ने वेनेजुएला को वार्न भी किया था कि अगर वो हरकतों से बाज नहीं आए तो हम उस पर सीधा सीधा अटैक कर देंगे। अब देखिए उस हरकतें क्या है, आखिर क्या है उनकी हरकतें। तो देखिए वहां पर ट्रम्प के जो बोलने के हैं वो बात अलग है और जो उनके इंटरेस्ट फंसे हुए हैं वो अलग है। बात को समझो कि अटैक करने के जो पीछे रीजन है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, लोगों को आज़ादी नहीं है, और साथ में जो वहाँ का प्रेसिडेंट है वो एक डिक्टेटरशिप है। अब देखिए वेनेजुएला जो है वो सोशलिज्म पर चलता है और अमेरिका कैपिटलिज्म पर चलता है। तो इन दोनों के मतभेद की वजह से, और साथ में ये हो गए बताने के, ये हो गए दुनिया के सामने रखने के रीजंस। अब देखिए इसके पीछे का रीजन अलग है और अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो अलग है। अब देखिए इंटरेस्ट क्या है कि दुनिया भर का एक मैसिवली ऑयल रिजर्व जो है वो डिस्कवर हुआ है वेनेजुएला। Look at total oil reserves around the world, all of the usual suspects. But the biggest of all, and this is according to various different sources, the biggest of all is Venezuela. अब ट्रम्प चाहता है कि उससे हड़प लिया जाए। अब क्योंकि देखिए अगर ज्योग्राफिकली भी समझो, अमेरिका और वेनेजुएला बहुत आसपास है, इसीलिए इसी की वजह से भी अमेरिका चाहता है कि उस ऑयल कंट्रोल पर, उस डिस्कवर हुए ऑयल पर अमेरिका का अधिकार हो। तो इसी की वजह से तरह तरह के जो रीजंस है वो बताकर वेनेजुएला पर अटैक कर रहा है। तो देखिए अटैक इतना सक्सेसफुल रहा है कि 2 दिन के अंदर अंदर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को ही बंदी बना दिया, प्रेसिडेंट और उनकी पत्नी को प्रिजनर बना दिया। अब देखिए अगली बार जब भी आप अमेरिका पर भरोसा कर रहे हो तो बड़ी सोच समझ कर करना, क्योंकि अमेरिका किसी का भी सगा नहीं हो सकता, किसी का भी दोस्त नहीं हो सकता और किसी का भी परमानेंट दुश्मन नहीं हो सकता। जय हिंद।